गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा से संबंधित आंतरिक प्रश्न को, न्यूमेरिकल्स को। इसके पहले कि हम लोग इस चैप्टर में श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है पढ़ चुके हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन के संयोजन में सूत्र तुल्य प्रतिरोध का क्या होता है? आर बराबर, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश डैश, जितने प्रतिरोध हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे आगे लिखते जाएंगे। और समांतर क्रम संयोजन में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से डैश डैश करके हम लोग जोड़ते जाएंगे। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? यदि सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक स्थान पे और दूसरे सिरे को एक स्थान पे जोड़े तो उसको समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और यदि पहले प्रतिरोध के दूसरे और अगले प्रतिरोध के पहले सिरे के एक साथ जोड़े तो श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है? कह रहा है दो विद्युत प्रतिरोध हैं। कैसे हैं? दो विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, दो विद्युत प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। यानी जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। इनको समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं, यही प्रतिरोध को दोबारा कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़िए, और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है? 4 ओम आ रहा है। तो प्रत्येक विद्युत प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी जो दो प्रतिरोध दिए गए उनका अलग अलग मान क्या है ये बताना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना प्रतिरोध P तथा Q है, यानी पहला प्रतिरोध P हो गया और दूसरा प्रतिरोध Q है। ठीक है, ये मान लिए। जैसे मान लिए तो क्या कह रहा है? पहला कि श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, सूत्र क्या होता है तुल्य प्रतिरोध का? डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है सीधा सीधा। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा? P प्लस Q। R का मान तुल्य प्रतिरोध कितना दिया? 25 ओम, तो 25 बराबर P प्लस Q। पहला समीकरण आ गया। ठीक है, दूसरा क्या है? कह रहा है जब इसी प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसी प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो यही प्रतिरोध क्या समांतर क्रम में लेते हैं, तो समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम में क्या होता है? अभी हमने आपको सूत्र दिखाया है कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R की वैल्यू यानी तुल्य प्रतिरोध कितना है? 4 ओम। 1/R1, R1 पहले प्रतिरोध को आपने क्या माना है? P प्लस 1/Q दूसरे प्रतिरोध को क्या माने हैं? Q। दूसरा प्रतिरोध R2 क्या है? Q। R1 है P और तुल्य प्रतिरोध R बराबर 4 ओम दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको जरा से सरल करते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं। इधर एलसीएम PQ हो जाएगा और ऊपर यहाँ Q आ जाएगा, यहाँ पर P आ जाएगा, यहाँ पर 1/4। ठीक है, P प्लस Q का मान हमें यहाँ पर समीकरण 1 में निकाल चुके। कितना दिया है? 25 बटी में PQ और यहाँ पर 1/4। PQ यहाँ पर तिरछा गुणा हो क्या आ जाएगा? तो PQ बराबर कितना आ जाएगा? 4 गुणे 25 बराबर 100, 100 ओम आ गया PQ का मान। अब हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। और आगे कैसे बढ़ाएंगे? करना ये है कि PQ का मान पता है और P प्लस Q का मान पता है, हमें अलग अलग प्रतिरोध निकालना है। तो एक तरीके से समीकरण बन चुका है और इस समीकरण को हल करने के लिए हमें दो चर रैखिक समीकरण है तो P माइनस Q का मान चाहिए। ठीक है, या P का मान उठाकर यहां रख दे तो द्विघात बनेगा। तो आप एक चर में हल करना चाहते हैं, दो चर में, आपकी मर्जी। तो हम लोग यहां से क्या करते हैं? P माइनस Q का मान निकालते हैं। तो P माइनस Q का होल स्क्वायर क्या होता है? P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 4PQ। ये फार्मूला आप सभी इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। P माइनस Q का होल स्क्वायर, P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 4PQ।
ठीक है, इसको खोल कर सॉल्व करेंगे तो इसी के इक्वल आना है। p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आई है 25, लिख लेते हैं, स्क्वायर है लगा देते हैं, माइनस के प्लेस पर माइनस, 4 के प्लेस पर 4। पी क्यू का मान कितना आया है 100 आया है, ये भी लिख लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा सरल करिए, 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, लिख लेते हैं 625, स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा, नहीं याद है तो 4 का 100 से मल्टीप्लाई 400, ये भी लिख लीजिए। सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना जाएगा 400 माइनस 625 225, किसकी वैल्यू है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है ये, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर आ गया 225। अगर स्क्वायर यहां से हटाना हो तो कितना हो जाएगा p माइनस क्यू बराबर 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 है, 15 का स्क्वायर है ये, यहां तक सामने आ गया। अब p माइनस क्यू आ गया, p प्लस क्यू आ गया, दोनों वाला पता है, दोनों अगर समीकरण को हम हल करें p प्लस क्यू बराबर कितना है 25, अगर इसको हम लोग जोड़ दें तो जोड़ने पर आपका ये कट जाएगा, 2p बराबर कितना है 25 और 15 40, तो p बराबर 40/2 बराबर 20, p का मान आ गया 20। ठीक है, रैखिक समीकरण हल करना हम लोग मैथ में सीखे हुए, नहीं आता तो भी आप इसको कर सकते हैं। उसके लिए दूसरा तरीका भी है कि किसी एक की वैल्यू निकालकर दूसरे में रख देना, इतना तो सभी को आता है। अगर इस तरीके से नहीं आप कर सकते हैं तो वो तरीका भी है आपके पास कि जो मैथ के बच्चे ने उनको अगर करना हो तो क्या करेंगे, p माइनस क्यू बराबर हम लोग का यहाँ पर कितना आया है 15 आया है, हम यहां से p की वैल्यू निकाल लेते हैं, p की वैल्यू कितना आ जाएगा 15 प्लस क्यू, इसको हम लोग पश्चांतर करके इधर ले गए, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इस समीकरण 2 का मान उठाकर यहां रख देते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे रखते हैं। 25 के प्लेस पर 25 लिख देते हैं पहले, समीकरण 1 तथा 2 से 25 है यार, 25 लिख लीजिए, यहां 25 बराबर p लिखेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, सॉरी p का मान यहां से लिख देंगे 15 प्लस q, और q के प्लेस पर q लिख देना है। तो q और q एक बार और एक बार कितनी बार हो गया 2 बार लिख देंगे, 15 का इधर आएगा तो 25 माइनस 15, 2q बराबर 25 में से 15 गया 10, q बराबर आ गया 10/2 बराबर 5, 5 को मान जाइए, ये मान उठाकर हम यहां पर रख दें या यहां पर रख दें, यहां पर 5 रखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में q बराबर 5 रखने पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा p की जगह p रहेगा, 15 की जगह 15 रहेगा, q की जगह पर 5 आ गया, हल कर दे तो p बराबर 15 और 5 20 हो, यही आया था। दोनों में कोई अंतर नहीं है, जो मेथड आपको समझ में वो करना है, बस p का मान निकल जाए दूसरे में रख देना है। ठीक है, यहां तक पूछा गया था पहला प्रतिरोध P और दूसरा प्रतिरोध Q, P और Q का मान पूछा था कि किन दो प्रतिरोधों को जोड़ दें तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 25 आता है, तो श्रेणी क्रम पर 20 और 5 देखिए आंसर आपका 25 आ रहा है, क्लियर है। समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/20 और 1/5 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/4 आएगा, यानी कि 1/r बराबर 1/4, तो r बराबर 4, जैसा कि आपको दिया था ये आ चुका है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, 18 में 12 में 11 में आया हुआ था, 4 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ था, बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, सिंपल था, थोड़ा सा आपको ध्यान देना था कि अलजेब्रा की तरह से कर दिया, तो पहला का मान यहाँ पर p और q के रूप में उस मान को हल करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आगे आने वाले और भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास तक इसी तरीके से पहुंचते रहे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दिए गए परिपथ में ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए।
क्या ज्ञात करना है? तो पहले हम लोग परिपथ बना लेते हैं। तो परिपथ कुछ इस तरीके से आयत के वर्ग कह सकते हैं, वर्ग के 4 सिरे पर प्रतिरोध इस तरीके से दिया हुआ है। चारों प्रतिरोध वर्ग के चारों भुजाओं पर इस तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है। और यहां से एक भुजा निकल रही, भुजा यहां निकल रही है, जो कि सेल से जोड़ दिया जा रहा है। एक प्रतिरोध यहां पर भी दिया हुआ, इस भुजा पर भी, संयोजक तार के बीच में। और यहां पर लिखा हुआ बिंदु ए और यहां पर लिखा हुआ बिंदु बी, ठीक है। इस प्रतिरोध का मान दिया है 4 ओम, इस प्रतिरोध का मान भी दिया है 4 ओम। कितना दिया है? 4 ओम। यहां पर आपको 2 ओम दिया है और यहां पर आपको 1 ओम दिया है और यहां पर आपको 3 ओम का प्रतिरोध दिया है। ये आपको परिपथ दिया, विभवांतर दे रहा है आपका 10 वोल्ट। कितना दे रहा है? 10 वोल्ट। धारा आपकी प्लस से माइनस बहती है, तो प्लस से आपकी इधर प्लस पर टर्मिनल है, माइनस से प्लस से माइनस की ओर ऐसे जाएगी। पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है क्वेश्चन ए, इसमें 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है ए व बी के मध्य प्रतिरोध निकालना है, ए व बी के मध्य प्रतिरोध बताना है। दूसरा क्या है? परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा। सी क्या है? ए व बी के मध्य विभवांतर, ए व बी के मध्य विभवांतर क्या निकालना है? विभवांतर। और चौथा है डी, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है? पहला आपको फिगर दिया हुआ है, फिगर में आपको कुछ चीजें पूछ रहा है। तो फिगर किस तरीके से दिया हुआ है कि ये वर्ग के सिरे हैं, वर्ग के प्रत्येक सिरे पर आप देख रहे हैं कि प्रतिरोध लगा है। यहाँ पर 4 ओम, यहाँ पर 4 ओम, यहाँ 2 ओम और यहाँ 1 ओम। यहाँ पर बिंदु ए दिया, यहाँ बिंदु बी दिया। एक बार पहले क्वेश्चन में कह रहा है ए व बी के मध्य प्रतिरोध बताइए, तो इसके और इसके बीच में प्रतिरोध बताना है। दूसरा कह रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में कौन सी प्रवाहित धारा, कितनी धारा एम्पीयर की धारा बह रही है वो बताना है। तीसरा ए व बी के मध्य विभवांतर, यहां और यहां के मध्य विभवांतर बताना है। और चौथा 3 ओम के प्रतिरोध ये है, यहां पर प्रवाहित विभवांतर बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन ही हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हल में क्या कैसे करना है ये देखिए। अगर ध्यान से देखिए तो धारा यहां से यहां तक जा रही है, यहां से जाने के बाद धारा 2 भागों में बट रही है। धारा जितने भागों में बटेगी, जहां से बटेगी वहीं से श्रेणी क्रम या समांतर क्रम होगा। बट रही है धारा, धारा जाने के लिए 2 मार्ग मिल रहा है तो वहां से समांतर हो जाएगा, और जब तक धारा 1 मार्ग पे जाएगी श्रेणी क्रम रहेगा। तो आप यहां तक देख सकते हैं धारा आई, यहां से 2 भागों में बट गया, तो एक भाग इधर चला गया, एक भाग इधर चला गया, तो ये इधर ये पूरा और ये पूरा आपस में समांतर हो गया। लेकिन यहां तक धारा आने के बाद यहां से इधर गई, इधर गई, तो यहां से यहां तक आपका क्या है? श्रेणी क्रम। ठीक है। और ये आपस में श्रेणी क्रम में है, 2 और 1 आपस में श्रेणी क्रम में है, लेकिन इसका उत्तर और इसका उत्तर जो आएगा आपस में समांतर क्रम में होगा। ठीक है। तो श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम बड़े ध्यान से देखना है। जहां से धारा जाने के लिए 2 मार्ग मिलेगा वो आपस में समांतर क्रम में चला जाएगा, और जहां तक धारा 1 मार्ग से जाएगा उसमें जितने प्रतिरोध बीच में आएंगे वो आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो 4 ओम और 4 ओम के जो प्रतिरोध हैं, सॉरी यहां पर 2 ओम ही है, 4 ओम और 2 ओम के जो प्रतिरोध हैं वो आपस में कैसे हैं? ऊपर वाले 4 और 2 ओम के प्रतिरोध हैं वो आपस में कैसे हैं? श्रेणी क्रम। तो लिख लेंगे 4 तथा 2 ओम के तथा 2 और 1 ओम के प्रतिरोध
श्रेणी क्रम संयोजन में है। अतः तुल्य प्रतिरोध दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे। तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, पहले वाले को R1 मान लीजिए 4 + 2 बराबर 6 ओम। दूसरा R2 मान लिए 2 + 1 बराबर 3 ओम। यहां तक समझ आया। 4 ओम और 2 ओम जो आपस में जोड़ रहा है, ये दोनों धारा यहां से यहां तक एक ही मार्ग है, बीच से और कहीं धारा नहीं जा रही, तो ये और ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ते हैं, उत्तर आएगा 6 ओम। यहां से देख रहे हैं धारा यहां तक आपस में श्रेणी क्रम में आ रही है, 2 ओम और 1 ओम आपस में कैसे आ रहे हैं, श्रेणी क्रम में। इसका प्रतिरोध का मान हो जाएगा 2 और 1 3 ओम। अब ये जो उत्तर आया और ये जो उत्तर आया R1 R2 जिसको हमने नाम दिया है, ये आपस में समांतर क्रम में है। ठीक है, तो R1 तथा R2 आपस में समांतर क्रम में है। अतः समांतर क्रम का सूत्र लगा देंगे। इसको हम नाम दे देते हैं R3। R3 बराबर कितना हो जाएगा, R1 + R2। R1 का मान 6, R2 का मान 3। 6 3 का एलसीएम 6 हो गया, 6 का 6 यहाँ 1, 3 दूनी 6 2, 2 1 3 बटे में 6, जिसको हल करेंगे 1/2 आएगा। कितने का मान, 1/R3 बराबर 1/2। तो R3 बराबर कितना आ गया, 2 ओम। R3 बराबर कितना आ गया, 2। यानी पहला उत्तर आया है अभी जो हमसे कहा था A व B के मध्य विभवांतर। तो आप यहां पर A और B के मध्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो A और B के मध्य पहला आंसर आ गया, A व B के मध्य विभवांतर बराबर 2। सॉरी, प्रतिरोध, अभी प्रतिरोध हम लोग निकाले हैं। प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। पहला आंसर आ गया। क्या पूछा था, ए व बी के मध्य प्रतिरोध, ए व बी के मध्य प्रतिरोध आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ए व बी के मध्य प्रतिरोध आने के बाद विभवांतर निकालना है। किसके किसके मध्य निकालना है, परिपथ में ए व बी के मध्य विभवांतर। ठीक है, तो ए व बी के मध्य विभवांतर कैसे निकलेगा, ए व बी के मध्य धारा लेंगे और ए व बी के मध्य धारा लेने के लिए हमें तुल्य पूरा प्रतिरोध चाहिए। तो ए व बी के बीच पूरा प्रतिरोध, हमें पहले पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा, अब अगर हमारा ए और बी के मध्य प्रतिरोध 2 ओम आया हुआ है, तो यहां से जब यहां तक पहुंचे तो ये प्रतिरोध बच रहा है, इसको भी हम लोग जोड़ देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे परिपथ में कुल प्रतिरोध। तो ये उत्तर जो आया और ये आपस में कैसा है, श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम है तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R बराबर, यहां पर उत्तर आया है जो 2 और यहां पर जो है 3, 2 ओम प्लस 3 ओम बराबर 5 ओम। कितना हो गया कुल प्रतिरोध, 2 ओम प्लस 3 ओम बराबर 5 ओम आ गया। ठीक है, अब विभवांतर निकालना है, धारा निकालना है। तो पहले हम लोग धारा निकालते हैं। परिपथ में धारा निकलेगा, दूसरा वाला यहां से शुरू हो गया था, तो परिपथ में धारा, ओम के नियम से परिपथ में धारा किससे निकालेंगे, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है, R बराबर V बटे आई। R बराबर क्या है, V बटे आई, या I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे में R। V कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया है। तुल्य प्रतिरोध कितना दिया है, 5 ओम। परिपथ की बात कर रहे हैं तो पूरा प्रतिरोध रखेंगे, ए व बी या कहीं अन्य जगह का नहीं रखेंगे, पूरा प्रतिरोध रखेंगे। भाग देंगे तो I बराबर कितना आएगा, 2 एम्पियर। कितना आएगा, 2 एम्पियर।
दूसरा आंसर भी आ गया, परिपथ में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर। तीसरा पूछा है ए व बी के मध्य विभवांतर। ए व बी के मध्य विभवांतर के लिए ए व बी के मध्य धारा चाहिए, ए व बी के मध्य प्रतिरोध चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पहले भी बताया गया है कि यदि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन है, तो धारा जाने के लिए एक ही मार्ग हो, तो धारा का मार्ग तो ये है, लेकिन विभवांतर यहाँ पर ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में आ रहे हैं, तो इसमें विभवांतर अलग अलग होगा। विभवांतर अलग अलग हुआ तो फिर से ओम के नियम लगाएंगे पुनः। तो पुनः ओम का नियम जब लगा रहे हैं तीसरा उत्तर लगाने के लिए, तो ए व बी का मध्य का हम लोग क्या लेंगे, प्रतिरोध। ए व बी के मध्य विभवांतर निकालना है, ओम का नियम ही लेंगे। आई बराबर बी बटे आर, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। ठीक है, बी कितना है निकालना है। आई का मान जो आई संपूर्ण परिपथ में वही यहां पर काम करेगा, तो यहां पर आएगा 2 ओम 2 एम्पियर। और प्रतिरोध ए व बी के मध्य प्रतिरोध हम लोगों ने कितना निकाला था, यहां पर ये रहा 2, कितना 2 बराबर वोल्ट है 4 वोल्ट। कितना आ गया 4 वोल्ट। यहां तक समझ आ गया 4 वोल्ट। अब क्या पूछ रहा है, तीसरा आंसर भी आपका आ चुका है 4 वोल्ट। 3 ओम के प्रतिरोध पर विभवांतर, तो 3 ओम कहां है, यहां पर। ठीक है, संपूर्ण धारा कितनी है 2 एम्पियर। यही सूत्र लगाएंगे, केवल 3 ओम के लिए प्रतिरोध 3 ओम और विभवांतर निकालना है। धारा जो निकाले हैं 2 एम्पियर, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 एम्पियर। ठीक है, अगर हमें यहीं पे मान लीजिए निकालना है, थोड़ा सा जगह कम है, तो यहां पर हम लोग निकाल लेते हैं तीसरा आंसर। क्या कर लेते हैं हम लोग, 3 ओम के प्रतिरोध के लिए विभवांतर, 3 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर V बराबर आई आर। आई संपूर्ण प्रतिरोध का संपूर्ण परिपथ में रखे हैं जो वो 2, प्रतिरोध 3, आंसर आया 6 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से इसके चारों पार्ट आपके जो दिए हुए थे वो निकल चुके हैं। पहला पूछा था ए व बी के मध्य प्रतिरोध बताना था, ए व बी के मध्य प्रतिरोध 2 एम्पियर आया हुआ है, ये लिखा हुआ है। उसके परिपथ में प्रवाहित धारा, तो संपूर्ण धारा आपकी यहां पर आई है 2 एम्पियर। उसके बाद पूछा ए व बी के मध्य विभवांतर, तो ए व बी के मध्य विभवांतर आपका है 4 वोल्ट। उसके बाद पूछा 3 ओम के प्रतिरोध, यानी यहां पर क्या विभवांतर होगी, तो 6 वोल्ट आया है। चाहे तो आप इसको इसी से घटाकर भी निकाल सकते हैं, चाहे तो प्रतिरोध का ओम का नियम लगाकर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अभी जितने बच्चे से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दें अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो, और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभ मिल सके इस वीडियो का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और हम लिख लेते हैं इसी पर चैप्टर से, जिसे प्रतिरोध से संबंधित अन्य जो भी आपकी समस्याएं हैं श्रेणी क्रम समांतर क्रम में। सबसे अधिक समस्या मिश्रित क्रम में होती है, जो इसमें हम पढ़ रहे हैं कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन दोनों ही साथ देता है, तो समझ में नहीं आता कि हम कैसे क्वेश्चन को लगाएं कि श्रेणी क्रम में लगेगा या समांतर क्रम में। तो ये एक अभ्यास का विषय है और ध्यान से देखने का विषय है कि कैसे धारा जाने का मार्ग परिवर्तित हो रहा है। जहां से धारा जाने का मार्ग परिवर्तित होगा, 2 रास्ते मिलेंगे, वहीं से समांतर क्रम होगा। जब तक एक ही मार्ग से धारा जाता रहेगा श्रेणी क्रम संयोजन होगा। फिर से एक बार इसको हम लोग समझ लेते हैं, श्रेणी क्रम समांतर क्रम। मान लीजिए इस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध है, इस तरीके से 3 प्रतिरोध है। तो देख रहे हैं यहां से अगर सेल जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो धारा यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, इससे होते हुए यहां गई, इससे होते हुए यहां गई। धारा जाने के लिए एक ही मार्ग है, इसका मतलब ये श्रेणी क्रम है। अगर धारा जाने के लिए एक से अधिक मार्ग मिल जाए इस तरीके से, मान लीजिए धारा यहां गई
यहां तक जैसे ही जाएगी तो आप देख रहे हैं यहाँ प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यहाँ प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और यहाँ पर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। धारा यहां से भी जा रही है, यहां से भी जा रही है, यहां से धारा जाने के लिए 3 मार्ग हो गया। जैसे 3 मार्ग हो गया तो वो आपस में कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम संयोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको विशेष बात है जो याद रखनी है कि धारा जाने के लिए कितने मार्ग हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन में यही एक आपको तरीका बचा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं वापस, इसी से संबंधित एक प्रश्न और है। दे रहा निम्नलिखित परिपथ ए व बी के मध्य कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिपथ में ए व बी के मध्य ए व बी के मध्य तथा ए व सी के मध्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो कहां से गणना करना, उसके लिए चित्र दे रहा है। क्या चित्र दिया हो तो चित्र को हम लोग बना दे रहे हैं इस तरीके से। एक आयत है, आयत के चारों सिरों पर एक एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है इस तरीके से। पहला आपको 6 ओम यहां पर दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है और यहां पर आपको दे रहा है 2 ओम और यहां पर दे रहा है 2। यहां पर दिया है ए और इधर आपका बी, फिर यहां सी, फिर यहां डी। इस तरीके से 4 सिरे आपको दिए हुए हैं, चारों सिरों पर जुड़ा हुआ है। प्रश्न आपका 2015 में आपका परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर में दिया हुआ है। 4 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। कहां से कहां तक करना है, पहला कह रहा है ए व बी के मध्य क्या निकालना है, प्रतिरोध, और दूसरा कह रहा है ए व सी के मध्य प्रतिरोध निकालना है। ए बी कहां है, यहां। तो जब इस तरीके से निकालेंगे तो ऐसे एक चक्र लगा रहा है और ऐसे एक चक्र लग रहा है। अगर हम यहां से देखें एक सिरा और यहां से देखें 2 सिरा, इस तरीके से थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, संयोजकता को बढ़ा देते हैं समझने के लिए। तो ए व बी के मध्य निकालना, तो ये नहीं कि हम केवल यही 2 बता देंगे, इधर से ये आपका जो आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, इन दोनों का संयोजन के साथ बताएंगे। तो चलिए पहला हम लोग हल करते हैं, ए व बी के मध्य प्रतिरोध। ए व बी के मध्य प्रतिरोध। जब ए व बी के मध्य प्रतिरोध निकालना है तो सबसे पहले ये दो और ये 6 ओम के जो प्रतिरोध हैं बी सी सी डी और डी के सिराओं पर, वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो लिख लेंगे बी सी सी डी तथा डी ए के सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध। तो यहां से यहां तक जो हमने लिखा बी सी सी डी और डी ए, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध हम मान लेते हैं R1 है, तो R1 बराबर 2 + 6 ओम आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 ओम का प्रतिरोध प्लस ये आपका आया 2 ओम प्लस ये आया 2 ओम, क्योंकि धारा यहां से अगर देखते हैं तो यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां आई, फिर यहां से यहां, ये एक ही मार्ग है, तो ये आपस में तीनों श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का सूत्र 2 + 2 + 6 बराबर 2 2 6 2 8 2 10 ओम आ गया। अब ए और बी निकालना है, तो इधर का ये प्रतिरोध और इधर का ये प्रतिरोध आपस में कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम। तो ए व बी के मध्य लिख लेते हैं, ए व बी के मध्य क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/10 प्लस 1/2। ये आपका जो आया उसको 1/में लिख दिए 10, ये आपका 1/2 है, ये लिख दिए। सरल कर लें, 10 2 का एलसीएम 10, 10 से 1 गया, 10 का भाड़ा एक बार में 10 आ रहा है, तो यहां पर 1, यहां पर 2 × 5 = 10, 1/r बराबर
5 और 1 6 बटे 10 है, तो ये हो जाएगा 10 बटे में 6। कितना आ गया? 10 बटे में 6 आ गया है। ठीक है, जिसको भाग देंगे 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5 बटे में 3 ओम। पहला आंसर आ चुका है। यही पूछा था, ए व बी के मध्य प्रतिरोध, ए व बी के मध्य प्रतिरोध 5 बटे 3 ओम। अगर इसको दशमलव लिखना चाहे तो दशमलव में लिख सकते हैं। 3 1 जा 3 बचा 2, दशमलव लगेगा 0 20 6 टाइम 3 6 जा 18 666 ओम आता रहेगा। आप आंसर डेसिमल में लिखिए या फ्रैक्शन में लिखिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जहां तक आप हल कर लेंगे वही सही है। तो प्रतिरोध आपका ये भी है, दोनों आंसर आपके प्रतिरोध। दूसरा हम लोग को क्या पूछा है? ए व सी के मध्य, ए कहां है? यहां, सी कहां है? यहां। तो सेकंड के लिए सबसे पहले ए बी तथा बी सी की बात करेंगे। ए बी व बी सी के मध्य प्रतिरोध, ए बी और बी सी के मध्य जो प्रतिरोध जुड़ा है भुजाओं में वो कैसा है? धारा अगर देखेंगे ए और सी की बात करें तो इस तरीके से मान ली, इसको फैला ले। नहीं समझ में आया तो इसको इस तरीके से ही बना सकते हो, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये गया इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, यहां पर खींचेंगे इस तरीके से, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे आगे बढ़ाएं, फिर यहां से ऐसे जाएगा ऐसे। यहां पर कौन है? ए, यहां पर कौन है? सी, यहां पर है बी, यहां पर है डी। तो ये अगर आप देखिए, ध्यान से देखिए, इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे फैला दें तो कुछ इस तरीके का चित्र दिखाई देगा। तो आपस में ये और ये आपस में कैसे हैं? श्रेणी क्रम। तो ए बी और बी सी कैसा है आपस में? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का सूत्र इसको नाम दे देते R3 बराबर, क्योंकि यहां पर R1 आ चुका है, मान लीजिए R2 है, हम निकालने जा रहे हैं R3। R3 बराबर क्या हो जाएगा? ये और ये प्रतिरोध आपके लिख देंगे, तो 1/2 प्लस 1/2, 2/2। ठीक है, तो हल करेंगे, R3 बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? R3 बराबर 2/2 यानी कि 1 ओम। कितना आ गया? 1 ओम। ठीक है, यहां तक। अब हम लोग अगला हल करते हैं। 1 ओम ये आ गया, इसी तरीके से और आगे बढ़ाते हैं, दूसरे वाले को भी हल करते हैं। ए बी व एसी के मध्य प्रतिरोध हो गया, ए बी व एसी के मध्य न लिखकर के द्वारा हो जाएगा ये। अब क्या लेंगे? एडी और डीसी के द्वारा, एडी व डीसी के द्वारा। सॉरी, ठीक। यहां पे आपका पहला जो ए बी और डीसी है वो कैसे है? श्रेणी क्रम में है। तो ये और ये श्रेणी क्रम में है, तो हमारा हो जाएगा R3 बराबर हो जाएगा 2 + 2 बराबर 4 ओम। कितना हो जाएगा? 4 ओम। और इसी तरीके से ये आपका जो हो जाएगा एडी व डीसी के द्वारा, डीसी के द्वारा कितना हो जाएगा? R4 नाम दे देते हैं, तो R4 बराबर हो जाएगा 6 + 2 ओम। कितना हो जाएगा? ये भी आपका आपस में कैसा है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो 6 और 2 8 ओम। हम लोग आपको इसको और इसको समांतर दिखा रहे, तो इसको डायरेक्ट जोड़ दिए। तो ये आपस में ध्यान से देखिए, अभी हमने बताया था कि ये धारा यहां से 2 मार्ग में जाए, तो ये और ये आपका समांतर में है, ये दोनों तो श्रेणी में है। तो श्रेणी में इसको जोड़ेंगे यहां पर और इसको जोड़ेंगे यहां पर। अब ए व सी के मध्य तुल्य निकालेंगे पूरा एक बार में। ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो ये आपस में कैसे जुड़ेंगे? समांतर क्रम में है, तो 1/R बराबर 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, यहां पर हो गया 1/R3 का मान 4 ओम और यहां पर 1/8 ओम। 4 8 का एलसीएम 12, यहां पर आ जाए 4 दूनी 8 और यहां पर आ जाए 1, आ गया 3/12। किसका मान है? 1/R।
3 से 12 कट गया 4 बार में, तो R बराबर आ गया 1/4 यानी कि 4। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। 4 और 8 कैल्शियम 8 होगा, 4 दूनी 8, 2 प्लस 8 1 8 3, 2 और 1 3/8। ठीक है, 1/r बराबर 3/8, तो r बराबर हो जाएगा 8/3। ठीक है, 8/3 ओम। तो ए व सी के मध्य आपका प्रतिरोध R बराबर 8/3 ओम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो असावधानी का यही गलती होगी जो हमसे हुई है। तो चूंकि दिख रहा है, अब लोग उसको सुधार लीजिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें कुछ चित्र इस तरीके से दे रहा है कि यहां पर आपका 10 ओम और यहां पर आपका 6 ओम और फिर से आपको 4 ओम का प्रतिरोध दे रहा है, और यहां पर आपका एक सेल जुड़ा हुआ है। विभवांतर 10 वोल्ट दे रहा है। कह रहा है परिपथ की धारा I बताइए। I बराबर क्या कह रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, परिपथ की धारा I बतानी है। क्वेश्चन क्या है, परिपथ में धारा I का मान, धारा का मान क्या होगा, यानी कितनी धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है। तो जब कितनी धारा प्रवाहित हो रही है तो हमें संपूर्ण प्रतिरोध चाहिए। तो संपूर्ण प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध हम लोग निकालेंगे पहले। परिपथ में प्रतिरोध, परिपथ में तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे, तीनों प्रतिरोध आप देखिए, धारा जाने के लिए एक ही मार्ग है। यहां से धारा यहां जा रही है, तब यहां पहुंच रहा, फिर यहां से यहां जा रही है। तो तीनों परिपथ के लिए धारा का एक ही मार्ग है। तो संपूर्ण परिपथ में तुल्य धारा R बराबर हो जाएगा 10 ओम प्लस 6 ओम प्लस 4 ओम। 6 4 24 और 10, सॉरी 6 4 10 और 10 20 ओम। कितना हो गया, 20 ओम। R बराबर 20 ओम है। विभवांतर आपको दिया है 10 वोल्ट, तो धारा I बराबर ओम के नियम लगा लेंगे। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है भाई, R बराबर V बटे I, तो I बराबर V बटे में R। V का मान कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट। R का मान कितना दिया है, 20 ओम। तो धारा I कितनी है, 10/20 यानी 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर, जो कि हल होने पर आएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर के जितने भी आपके क्वेश्चन थे प्रतिरोध से संबंधित, लगभग सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। संपूर्ण प्रतिरोध निकालना है, धारा का मान निकालना है, परिपथ में विभवांतर निकालना है, या किसी एक परिपथ में धारा, एक प्रतिरोध में धारा निकालना है। तो किसी एक प्रतिरोध में धारा निकालना है, किसी एक प्रतिरोध में विभवांतर निकालना है, तो निकालने का लगभग सभी तरीका एक ही है। बस ये ध्यान देना है कि जहां तक श्रेणी क्रम संयोजन है, सभी में धारा का मान बराबर, विभवांतर अलग अलग होगा
और जहां पर समांतर क्रम संयोजन है उसमें धारा का मान अलग अलग और उसमें सभी में विभवांतर का मान एक ही होगा। यानी अगर मान लीजिए यहां पर आपसे धारा पूछे, इस प्रतिरोध में धारा कितनी बह रही है, तो जो धारा यहां बहेगी वही धारा यहां जाएगी। तो यहां से अगर धारा 2.5 एम्पियर आ रहा है, 0.5 एम्पियर आ रहा है, तो ये धारा 0.5 एम्पियर इसमें भी कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर और यहां पर भी 0.5 एम्पियर ही धारा आएगी। लेकिन सभी प्रतिरोधों में विभवांतर अलग अलग होगा, लेकिन सभी विभवांतर जोड़ने पर जो प्राप्त आएगा कुल विभवांतर के बराबर आएगा। मान लीजिए आपको 10 ओम के प्रतिरोध में इसी क्वेश्चन में और आगे जोड़ दे कि 10 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर बताइए। तो विभवांतर ओम के नियम से निकालेंगे, V R बराबर V बटे I। जो दिया उसको रख दीजिए, जो नहीं दिया मिल जाएगा। R कितना दिया है 10, I यहां पर तिरछा गुणा होगा 0.5, विभवांतर V। ठीक है, 10 का इसमें गुणा किए 5, विभवांतर है वोल्ट आएगा, V बराबर 5 वोल्ट। इसी तरीके से अलग अलग हम दोनों में निकालेंगे, उसका भी आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जो भी आपकी वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, इस तरीके से आपके पास तक आसानी से पहुंच जाए और आपको बोर्ड एग्जाम के रिवीजन के लिए हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में फिर हम लोग कुछ इससे नए टॉपिक के साथ आएंगे, विद्युत के अलग चैप्टर के साथ, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव के साथ, जो कि अगला इसका चैप्टर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।